हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स का 10वां नंबर चैप्टर, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश का परावर्तन और ये अपवर्तन। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट कभी भी कोई भी सब्सटेंस पर पड़ता है तो क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है तो क्या होता है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। लाइट यानी प्रकाश क्या होता है? यह एक एनर्जी का फॉर्म होता है, यानी ऊर्जा का रूप होता है, जिसके उपस्थिति में हम लोग कोई भी वस्तु को देखते हैं। यानी इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। यानी इसके अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रॉपर्टी कह रहा है कि यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जिसको मूव करने के लिए, लाइट को मूव करने कोई भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होता है, ये ऐसे ही मूव कर सकता है। लेकिन मैं बता दूं, साउंड के लिए मीडियम की ज़रूरत होता है। जैसे बिना एयर के, बिना हवा को साउंड मूव नहीं कर सकता है। देखिए, दूसरा प्रॉपर्टी, लाइट जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। और तीसरा प्रॉपर्टी का है कि वैक्यूम में या एयर में उसका स्पीड जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ओके। चौथा प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये डुअल नेचर का होता है, यानी पार्टिकल्स और वेव नेचर का होता है। पार्टिकल्स नेचर एंड वेव नेचर। एंड फिफ्थ का होता है कि ये शैडो फॉर्म करता है। लाइट हमेशा का होता है शैडो कास्ट करता है, यानी लाइट कोई ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो उसका शैडो बनाता है। और आखिरी और लास्ट का होता है कि कभी भी लाइट कोई सरफेस पर पड़ता है तो दो प्रकार के फिनोमिना देखने को मिलता है, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन, यानी परावर्तन और अपवर्तन। हम लोग लाइन बाय लाइन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग स्मूथ सरफेस। ओके, यानी स्मूथ सरफेस पर जब रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण पड़ती है तो अपने ही माध्यम में लौट जाती है। जियो डायग्राम में आपको बहुत बेहतरीन तरीक़ों से दिखाई दे रहा होगा। देखिए, कुछ इसके लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 लॉज हैं। अब उनको हम लोग समझ लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। ओके, देखिए डायग्राम में यहाँ पे एक सरफेस लिए हैं और ये यहाँ पे रे ऑफ लाइट आ रहा है। जो आ रहा है उसको इंसिडेंट रे कहा जाता है, यानी आपतित किरण। और जो यहाँ पे टकरा कर जो अपने ही माध्यम है उसको रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है, यानी रिफ्रैक्टेड परावर्तित किरण। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो सीधे जो पड़ा गया है उसे नॉर्मल कहा जाता है। और जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल जो है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। और ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो यही इसी से हम लोग फर्स्ट लॉ बना सकते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान के बराबर होता है। यह हमारा फर्स्ट लॉ कहता है। और मैं आपको बता दूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट को कोण आई से सूचित किया जाता है, एंगल आई से सूचित किया जाता है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कोणांश से। सेकेंड लॉ देख लेते हैं। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही तल पर, यानी ऑल लाई इन वन प्लेन, एक ही तल पर लाई कर रहे हैं। यानी अब हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं और इमेज के बारे में जानते हैं। इमेज क्या होता है? जब 2 रे मिलते हैं ये तो हमें इमेज प्राप्त होते हैं। ओके, इमेज। अब उसी से हम लोग यहाँ पे परिभाषा आपको दिखाई दे रहा होगा। इमेज के बारे में और बता दूँ कि 2 रेज मिलेगा तो बनेगा। देखिए, इमेज 2 प्रकार, एक रियल इमेज होता है और एक वर्चुअल इमेज होता है। रियल इमेज यानी वास्तविक इमेज, और वर्चुअल मतलब काल्पनिक इमेज। यानी रियल इमेज को हम मिलते हैं, वास्तविक रूप से मिलते हैं, यानी वास्तविक, और उसे हम लोग स्क्रीन पर उतार सकते हैं। और हमेशा रियल इमेज इन्वर्टेड बनता है, उल्टा। और वर्चुअल इमेज को क्या होता है, ये काल्पनिक रूप से मिलते हैं, इमेजिनरी रूप से इसको मिलाया जाता है और उसे स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं और हमेशा सीधा बनता है। ओके, तो देख लेते हैं इसको हम लोग। अब हम लोग मिरर के बारे में जान लेते हैं, उसके प्रकार के और यूजेज के। मिरर क्या होता है कि मिरर पर जब कोई भी रे ऑफ लाइट होता है तो मोस्ट ऑफ द लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। मिरर 2 प्लेन और स्फेरिकल होते हैं। ओके, प्लेन मिरर का होता है कि द टाइप ऑफ मिरर जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस का हो, प्लेन हो, उसे क्या कहा जाता है, प्लेन मिरर कहता है। यानी समतल दर्पण का होता है जिसका परावर्तक सतह समतल हो। तो इमेज फॉर्मेशन, अब थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि प्लेन मिरर पर इमेज कैसे कैसे फॉर्म्ड होता है। देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और ऑब्जेक्ट से हम लोग एक रे ऑफ लाइट को गुजार रहे हैं। रे ऑफ लाइट को गुजार रहे हैं क्योंकि 2 लाइट चाहिए हम लोग को इमेज बनाने के लिए।
यहाँ पे लौट गया, यहाँ पे नॉर्मल हो गया। अब देखिए ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे यहाँ पे कोनाई और यहाँ पे कोनार के जैसे बन रहा है। क्यों बन रहा है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ में हम लोग जाने यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग ले जाते हैं तो कहीं ये मीट करेगा का? कहीं नहीं मीट करेगा, यहाँ आगे बढ़ते ही चला जाएगा। तो ऐसे तो इमेज तो फॉर्म्ड नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इमेजिन करेंगे, इमेजिन पीछे की तरफ हम लोग बढ़ाएंगे और यहाँ पे जो मिल रहा है वही हमारा वहीं पे इमेज फॉर्म्ड होगा। और जो ये इमेज फॉर्म्ड हो रहा है आपको साफ साफ स्पष्ट हो रहा होगा कि ये इमेज जो है वर्चुअल इमेज बन रहा है और इरेक्ट हो रहा है, सीधा हो रहा है। कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। थोड़ा सा हम लोग कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं। पहला वही लिखा गया है कि जो इमेज फॉर्म हुआ है वर्चुअल और इरेक्ट हुआ है। पहला ये हम लोग जान गए। आपको साफ साफ डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा कि जो इमेज बना है वर्चुअल और इरेक्ट। सेकंड कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उतना ही हमारा इमेज का डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इमेज का भी साइज सेम है। और चौथा क्या है कि कोई प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है लेटरल इन्वर्टेड बनता है, लेटरली इन्वर्टेड बनता है। डेट मीन्स जब हम लोग दाहिना हाथ उठाते हैं तो बायां हाथ हमेशा प्लेन मिरर में हम लोग को ऐसे ऑब्जर्व आप लोग किए होंगे। तो हम लोग जान लेते हैं कि लेटरल इन्वर्जन का होता है। तो ये एक साइंस का फिनोमिना होता है जिसमें हम लोग दाहिने हाथ उठाते हैं तो बायां स्पष्ट होता है या बायां हाथ उठाते हैं तो दायां स्पष्ट होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जो आपको दिखाई यहाँ पे डायग्राम में आपको साफ साफ स्पष्ट हो रहा होगा कि जैसे आपको लेटरली ये का है इन्वर्टेड है, लेटरली का है इन्वर्टेड है। जैसे एम्बुलेंस में भी आप लोग को उल्टा लिखा गया रहता है लेकिन उस एम्बुलेंस में जो मिरर लगा होता है उसमें सीधा दिखाई देता है। ये यूजेज ऑफ हम लोग प्लेन मिरर जैसे लुकिंग ग्लास में देखते हैं, टॉर्च में देखते हैं, सोलर कुकर में और टेलीस्कोप में, इन सभी में प्रयोग किया जाता है। ओके, अब हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में जान लेते हैं। तो स्फेरिकल मिरर का होता है कि यह कर्व्ड होता है। स्फेरिकल यानी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, उसे ही स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होता है। एक वो कॉनकेव होता है जिसे अवतल कहा जाता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है जिसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। कॉनकेव में क्या होता है? अंदर साइड कर्व्ड होता है, इनर साइड कर्व्ड होता है। और कॉन्वेक्स में क्या होता है? आउटर साइड कर्व्ड होता है यानी इनर साइड कर्व होता है। और इसमें रे ऑफ लाइट जो वन पॉइंट पर क्या करती है? मीट करती है एक पॉइंट पर, जिसके कारण इसे कन्वर्जेंट मिरर भी कहा जाता है। कन्वर्जेंट, जैसे कि ये स्पून है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अंदर वाला जो पार्ट दिखा रहा है वही हमारा कॉनकेव होता है। अब कॉन्वेक्स में क्या होता है? इसका आउटर साइड का होता है, आउटर वर्ड कर्व्ड होता है यानी बाहर की तरफ जो उठा होता है, कर्व्ड होता है, उसे क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स। और इसमें जो रे ऑफ लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। देखिए रे ऑफ लाइट जा रहा है और यहाँ पे डाइवर्ज हो जा रहा है, इसी कारण इसे डाइवर्जेंट मिरर भी कहा जाता है। जैसे स्पून का जो बाहर वाला साइड आप देखते हैं वह क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर के जैसा काम करेगा। अब हम लोग थोड़ा स्फेरिकल मिरर के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्फेरिकल मिरर है, यहाँ पे काटा हुआ भाग में यहाँ पे जो बीच वाला पॉइंट उसे पोल कहा जाता है। ओके, और इस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है बीच वाला उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और इसको मिलाने वाले लाइन को ये रेडियस कहा जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्को इसे रेडियस का, जिसे आर से सूचित किया जाता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच को फोकस कहा जाता है, जिसे एफ से सूचित किया जाता है। समझ में आ रहा है दोस्त? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब जो फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ कहा जाता है यानी फोकस दूरी कहा जाता है। और ये जो दोनों रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है उसको अपार्चर कहते हैं, अपार्चर कहा जाता है। उसको एम और एम डैश हम लोग मान लिया। और ये देखिए टोटल इस सेंटर और पोल से जाने वाली ये जो इमेजिनरी लाइन है इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब देखिए रेडियस और फोकस के बीच में रिलेशन होता है कि रेडियस जो होता है फोकस का 2 टाइम्स होता है यानी r बराबर 2f होता है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। अब देखिए कुछ रूल्स देखते हैं कन्वेक्स मिरर में जो रे डायग्राम में देखेंगे। ओके, 4 रूल्स होते हैं। कितने रूल्स होते हैं? 4 रूल्स। पहला रूल को हम लोग देख लेते हैं कि देखिए जब रे ऑफ लाइट पैरेलल जब जाती है
तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, आपको डायग्राम से बहुत बेहतरीन से देखिए और मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए रे ऑफ लाइट कहाँ से, अनंत से आ रही है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। ओके, सेकंड में क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जाता है, फोकस से तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, जो आपको डायग्राम में सही सही स्पष्ट। तीसरा रूल क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट पास करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी वह करता त्रिज्या से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी से पुनः क्या होता है, बाउंस बैक कर जाता है, उसी से अपने ही माध्यम में लौट जाता है, यानी सेंटर ऑफ वक्रता त्रिज्या से ही लौट जाता है। देख सकते हैं डायग्राम में आपको स्पष्ट हो रहा है। चौथा नंबर का होता है कि जब रे ऑफ लाइट को अगर पोल पर गुजरता है तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड के बाद वो जो इक्वल एंगल पर वो क्या करता है, मूव करता है, मतलब रिफ्लेक्ट होता है इक्वल, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन कोनाई है, उतना ही एंगल पर फिर से इसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, यानी पोल से जब होकर गुजरेगा तो। ओके, समझ में आया, बिल्कुल समझ आओ। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं, कॉनकेव मिरर में कैसा कैसा इमेज होता है और डिफरेंट पोजीशन पर रख के कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, और देख लेते हैं। ओके, पहला केसेज का है कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रख देते हैं, तो इन्फिनिटी पर रखते हैं और यहाँ पे रे ऑफ लाइट गुजर रहा है, तो रे ऑफ लाइट इस सरफेस से टकरा कर कहाँ से जाएगा, तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। अब यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि इमेज जो बन रहा है इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और पॉइंट साइज का बन रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि पोजीशन इसका कैसा बन रहा है, तो पोजीशन इसका फोकस पर बन रहा है। नेचर कैसा है, तो इसका रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा। एक माइंड में याद रखिए कि कभी भी रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही बनता है, उल्टा ही बनता है। तो अपने वास्तविक इमेज जो होता है, वास्तविक हमेशा इन्वर्टेड बनता है, और इसका साइज बहुत छोटा होगा, बहुत साइज। देखिए ना, वस्तु की कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं। अब सेकंड में देख लेते हैं, सेकंड केस में कि इमेज क्या है, इन्फिनिटी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या के पीछे है, मतलब पीछे है, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं इन्फिनिटी और इस सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, तो रे ऑफ लाइट जा रहा है। अब हम लोग को जानते हैं कि रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल होकर जाएगा, पैरेलल तो फोकस से होकर गुजरे। देखिए फोकस से गुजर गया और एक सेंटर से गुजर रहा है, तो सेंटर से गुजरने वाला अपने ही माध्यम में बाउंस बैक कर जाएगा। अब जहाँ पे मीट करेगा वहीं पे हमारा इमेज बनेगा, जो यहाँ पे मीट आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, पोजीशन बता सकते हैं, नेचर बता सकते हैं और साइज बता सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे पोजीशन का है कि सी और ई एफ के बीच बन रहा है, बिटवीन सी और रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, और ऑब्जेक्ट के स्मॉल बन रहा था, ऑब्जेक्ट से स्मॉल। ओके, तीसरा का क्या है कि अब हम लोग देख लेते हैं कि तीसरा केस में कि ऑब्जेक्ट अगर सी पर हो, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, तब इमेज कैसे बनता है और उसका नेचर क्या होता है, साइज क्या होता है, इन सभी के बारे में देख लेते हैं। तो रे ऑफ लाइट जा रहा है, अब फोकस से होकर गुजरेगा क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखिए फोकस से जब गुजरता है तो काची से होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीट किया, वहीं पे इमेज बन गया। अब यहाँ से हम लोग को स्पष्ट हो रहा है कि इसका पोजीशन जो है सी पर ही बन रहा है, इसका इमेज एट सी पर ही बन रहा है, और नेचर बताया जाए तो रियल और इन्वर्टेड ही बन रहा है, वास्तविक और बराबर बन रहा है। देखिए बराबर। और चौथा क्या है कि जब ऑब्जेक्ट सी और ई एफ के बीच हो, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। अब देखिए रे ऑफ लाइट को गुजारिए, अब देखिए गुजार रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजार रहे हैं, तो हम लोग को पता है वह गुजरेगा क्या चीज़ से, फोकस से गुजरेगा। अब देखिए फोकस से गुजरने वाली प्रिंसिपल एक्सिस के तो पैरेलल हो जाती है, तो इसको पैरेलल करिए, पहले पैरेलल हो गया। ये देखिए ऊपर फोकस से होकर गुजर गया, अब यहाँ से पैरेलल हो गया। अब यहाँ पे जहाँ मीट किया वहीं पे हमारा इमेज बन गया। देखिए इमेज बन गया। अब यहाँ से देखिए हम लोग बता सकते हैं पोजीशन, नेचर और साइज। पोजीशन क्या है कि कहाँ बन रहा है पोजीशन, देख सकते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, और लार्जेस्ट देन ऑब्जेक्ट से बन रहा था। और पांचवा केसेस का है कि जब इमेज फोकस पर हो तब इमेज कहाँ बनता है, तो देख लेते हैं इसको भी। अब हम लोग रे ऑफ लाइट को गुजार रहे हैं। अब दूसरी रे ऑफ लाइट को हम लोग
एक ऑब्जेक्ट से होते हुए गुजार रहे हैं, तो देखिए वहाँ पे बाउंस पे किया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पुनः क्या हुआ, लौट गया और फोकस से वहाँ से गुजर गया। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये कभी भी एक दूसरे से ये ऐसे ही पैरेलल शिफ्ट हो गया, पैरेलल यानी कहीं जाकर अनंत पर मिलेगा। यानी ये इमेज मतलब कहाँ मिलेगा, अनंत पर जाके बनेगा, इन्फिनिटी पर। इस केसेस में इमेज कैसे बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। अब हम लोग इजीली बता सकते हैं कि इसका पोजीशन का होगा, नेचर का होगा और साइज का होगा। तो पोजीशन का होगा एट इन्फिनिटी पर होगा, अनंत पर बनेगा। नेचर अभी भी रियल और इन्वर्टेड बनेगा और साइज होगा मैग्नीफाइड हो जाएगा, बहुत बड़ा बनेगा। ओके, अब लास्ट और आखिरी केसेज हम लोग देख लेते हैं कि जब इमेज बिटवीन पी और ए पर होता है तो क्या होता है। ओके, रे ऑफ लाइट को उसी प्रकार मतलब ऑब्जेक्ट के मोरी तरह से निकालते हैं, फोकस से होकर गुजर रहा है। अब यहाँ पे देखिए स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिए आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये कभी मीट नहीं करेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ बढ़ाकर कोशिश करेंगे मिलाने के, तभी तो इमेज बनेगा। अदरवाइज इमेज कैसे बन पाएगा। इमेज फॉर्म करने के लिए टू रेज को मिलना पड़ेगा, तो आगे की तरफ तो मिलेगा नहीं, तो पीछे की तरफ यहाँ पे मिला दिए तो मिलेगा। अब यहाँ पे जहाँ पे कट किया है मिला है, तो ये मिला है कैसे, वर्चुअल रूप से मिला है, काल्पनिक रूप से मिला है, न कि रियल रूप से। तो यहाँ पे इमेज बन गया। अब हम लोग इजीली बता सकते हैं पोजीशन। तो पोजीशन क्या बन रहा है कि ये बन रहा है बिहाइंड द मिरर बन रहा है, और वर्चुअल बन रहा है, और इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है, और साइज जो है वस्तु की अपेक्षा बड़ा बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है। ओके, कॉनकेव मिरर के सभी चीज जान चुके हैं। अब हम लोग यूजेज जान लेते हैं कि कॉनकेव मिरर के यूजेज क्या होता है। तो इसका कॉमनली यूज किया जाता है टॉर्च में, सर्च लाइट में, और व्हीकल के वाहनों के हेडलाइट में हम लोग करते हैं, टॉर्च में करते हैं, और जिससे पावरफुल मतलब बनाने के लिए, पावरफुल बीम बनाने के लिए। और जो सेविंग वाले जो कराने जाते हैं हम लोग सेविंग, उस मिरर को भी हम लोग कराते हैं। वो भी मिरर का इसका होता है, कॉनकेव मिरर का होता है। और डॉक्टर जो दांत चेकअप करता है वो भी कॉनकेव मिरर का ही यूज करता है, क्योंकि दांत 12 साइज का दिखाई देता है। और सोलर कुकर होता है, उनमें भी हम लोग कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं, क्योंकि वो प्रकाश के किरण को कन्वर्ज करता है, एक जगह पर फोकसित करता है। ओके, ये सभी इंग्लिश में वही लिखा हुआ है, आप लोग समझते चलिए। आगे हम लोग देखते हैं कि अब कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम देखते हैं और इसका केसेज को देखते हैं। इसका भी 4 केसेज है। पहला केसेस वही है कि रे ऑफ लाइट अगर हम लोग पैरेलल आता है, यानी रे ऑफ लाइट मुख्य अक्ष के समानांतर जो हो तो फोकस पर बनता है। दूसरा का रूल क्या कहता है कि रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या करते हैं, फोकस के तरफ अगर हम लोग लेके जाते हैं फोकस से, तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। सेकेंड रूल वही कहता है कि अगर हम रे ऑफ लाइट को फोकस के तरफ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, जो आपको डायग्राम में इजीली दिखाई दे रहा है। अब इसको हम लोग पीछे की तरफ मीट करा देंगे तो फोकस से लग रहा है कि मतलब ये जो आने वाली किरण लग रहा है फोकस से होकर जा रही है। तीसरा का रूल वही होता है जो कॉनकेव में देखें कि जब कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट जाता है तो उसी से वह पुनः लौट जाता है। तो वही हम लोग इसमें भी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट जाती है वह उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पुनः क्या हुए, उसी पे क्या करेगा, बाउंस बैक कर जाएगा, उसी पर लौट जाएगा। लेकिन हम लोग इमेजिनरी लाइन से मिलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कल्पना करके मिला दे रहे हैं। ओके, चौथा और आखिरी केसेस में क्या है कि जब पोल पर होगा, यानी जब रे ऑफ लाइट पोल से गुजरेंगे तो वह उतना ही एंगल पर क्या करेगा, पुनः बाउंस बैक कर जाएगा अपने ही माध्यम में, यानी सेम एंगल पर। देखिए यहाँ पे पोल पर अब इतना ही एंगल पर क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा। ओके, तो ये हमारा 4 रे डायग्राम था कॉन्वेक्स मिरर का, यानी उत्तल दर्पण का। अब इसका भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं डिफरेंट पोजीशन पर। इसमें कोई खास ज़्यादा नहीं होता है, केवल 2 ही पोजीशन आ पाता है, 2 ही पोजीशन। देखिए केस 1 का होता है कि जब कोई बस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी हो, तो यहाँ पे भी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी रहता है तो फोकस पे ही बनता है। एक बात याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, अब रे ऑफ लाइट पैरेलल एक्सिस, तो यहाँ पे डाइवर्ज करेगा, क्या करेगा,
रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर दिया। अब इसको हम लोग इमेजिनरी लाइन से हम लोग डॉट डॉट करके मिलाकर ऐसा लगेगा कि ये लाइन फोकस से होकर जाएगा। देखिए मिला रहे हैं पीछे की तरफ, मिलाइए मिलाइए, देखिए मिला रहे हैं। तो कहाँ से कैसा है, यहाँ पे फोकस पर मिला है। अब देखिए डॉट 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 जो लाइन मिला है इमेजिनरी लाइन उसे कहा जाता है। और यहाँ पे अब हम लोग बता सकते हैं कि इसका पोजीशन का होगा, नेचर का होगा और साइज का हो जाएगा। तो इसका पोजीशन जो है एट फोकस पर बन रहा है और वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है और पॉइंट साइड बन रहा है। एक बात याद रखिए कि हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में ना हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है और इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें हम लोग, पोल के बिहाइंड बनाए, बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट जा रहा है। अब वहाँ पे देखिए बाउंस बैक करेगा, ये भी बाउंस बैक करेगा। ऊपर की तरफ कहीं तो मिलेगा नहीं मिलेगा तो इमेज बनेगा नहीं। तो आगे की तरफ देखिए काल्पनिक रूप से मिला रहे हैं तो इमेज यहाँ पे बन रहा है। तो पोजीशन देखिए क्या हो रहा है कि पोजीशन जो है पी और ई एफ के बीच, बिटवीन पी और ई एफ के बीच बन रहा है। और कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है और छोटा बन रहा है। ओके, अब थोड़ा यूजेज देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का यानी उत्तल दर्पण का क्या प्रयोग होता है। तो देखिए इसका प्रयोग हम लोग साइड मिरर में करते हैं, यानी देख सकते हैं यहाँ पे वाहनों के जो साइड मिरर पश्च दृष्टि होता है उसके लिए हम लोग रियर व्यू देखने के लिए हम लोग व्हीकल्स में प्रयोग करते हैं, यानी वाहनों में हम लोग करते हैं। और दूसरा भी प्रयोग देख लेते हैं, इसका उपयोग हम लोग शॉप में सिक्योरिटी वाले होते हैं वो भी करते हैं। जैसे कि कोई शॉपकीपर है वहाँ पे, अब उसको छोटा छोटा उधर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा और ज़्यादा आदमी को देख सकता है एक इमेज में, जिससे उसको चोरी नहीं कर सकता है उसके दुकानदार को, मतलब आसानी से देख पाता है ज़्यादा विजन को, क्योंकि छोटा छोटा इमेज होता है। उसी प्रकार से हम लोग सन ग्लासेस में करते हैं, टेलीस्कोप में करते हैं, इसका करते हैं। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा साइन स्कीम के बारे में जान लेते हैं, चिन्ह परिपाटी के बारे में। जैसे यहाँ पे साइन कन्वेंशन के बारे में देख लेते हैं। ऐसा आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि एक्स, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे एक्स अक्ष कहा जाता है और वर्टिकल लाइन को वाई अक्ष पर रहता है, ये एक्स डैश। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे इसको पता होना चाहिए आप लोगों को कि उसी का उपयोग देखिए इधर यहाँ पे या ये जो इमेज दो दिखा रहे हैं कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव यानी अवतल दर्पण है। तो इधर सब फोकस होता है, पोल होता है और रेडियस होता है। तो यहाँ पे देखिए ना इसका कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो होगा, फोकस डिस्टेंस होगा निगेटिव होगा, रेडियस होगा वो भी निगेटिव होगा। देख सकते हैं बाएं साइड जो फोकस दूरी होगा निगेटिव होगा, दाहिने साइड का होगा पॉजिटिव होगा, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ भी क्या होगा निगेटिव होगा। ये तो आपको बेसिक चीज़ें जो आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7, 8, 6, 8, 9 सभी से पढ़ते आ रहे हैं। ऊपर की तरफ अगर हाइट होगा, हाइट जो होगा ऑब्जेक्ट का ऊपर की तरफ तो वो पॉजिटिव होगा, और नीचे की तरफ जो होता है हाइट वो क्या हो जाएगा निगेटिव। ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता होगा। अब देखिए मिरर फार्मूला देख लेते हैं कि मिरर फार्मूला क्या होता है। इसका प्रयोग से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकस डिस्टेंस और इमेज के बीच में हम लोग रिलेशन निकालते हैं। अब क्या होता है रिलेशन, इसका न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है। आपको याद रहना चाहिए कि 1/f = 1/v + 1/u होता है। आपको ये जहन और खोपड़ी में याद ही रहना चाहिए कि इमेज फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 60 सेंटीमीटर दिया है। अब हम लोग को बता देना है भी बता देना है इसमें। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10, क्योंकि देखिए बायां साइड है, एक सच के बायां साइड क्या होता है निगेटिव होता है, तो -10 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कितना निकल, देखिए रेडियस जब 60 दिया है तो उसका आधा होता है, तो 60/2 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इससे हम लोग अब भी का मान निकालना है, तो हम लोग इस फार्मूला पर 1/f 1/v + 1/u, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हम लोग ईजिली क्या चीज़ का मान निकाल सकते हैं, हम लोग v का मान ईजिली हम लोग निकाल देखते हैं। देखिए यहाँ से फाइनल हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, v = 7.5 आया। अब मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर देख लेते हैं, यानी
इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यानी प्रतिबिंब मतलब वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे एम से सूचित किया जाता है। हाइट ऑफ इमेज को एच डैश से सूचित कर देते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच से सूचित कर देते हैं। तो फाइनल हमारा फार्मूला आ गया एम बराबर एच डैश बटा एच। एक और भी फार्मूला होता है कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी आवर्धन कहा जाता है, मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। m बराबर माइनस बी। अब दोनों को कंपेरिजन करते हैं तो एक नया फार्मूला निकल के आता है कि m बराबर माइनस बी बाई दोनों देखिए बराबर, यानी माइनस बी बाई यू बराबर एच डैश बटा एच। ये फार्मूला आप लोग अपने खोपड़ी में याद रखिएगा। इसका हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो एक याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन होता है और कॉनकेव का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही रहता है। तो ये बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। यहीं पर हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये क्या होता है कि जब कोई लाइट होता है वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाता है तो या तो अभिलंब की तरफ झुकता है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, या बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी अभिलंब के दूर भागता है या झुकता है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि अब रे ऑफ लाइट को यहाँ पे गुजार रहे हैं तो यहाँ पे देखिए बेंड कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। अब इसको हम लोग और डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं कि रेरर मीडियम का होता है और डेंसर मीडियम का होता है। तो देखिए जब ये ऊपर वाला जो है रेरर मीडियम लिया गया और नीचे वाला क्या है, डेंसर मीडियम। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रे बड़ा है और रिफ्लेक्टेड रे छोटा है। तो यहाँ पे रेरर मीडियम का होता है कि दोज मीडियम विच लाइट स्पीड इज फार, जिसमें लाइट स्पीड जो होता है, लाइट की स्पीड अधिक हो उसे रेरर, और जिसमें कम हो उसे क्या कहा जाता है, डेंसर कहा जाता है। जैसे कि अब जब भी कोई चीज़ रेरर से डेंसर में जाता है तो झुक जाता है, और जब डेंसर से रेरर में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, अब नॉर्मल से दूर भागता है। इस केसेस में रिफ्रैक्टेड रे अधिक हो जाता है। और यहाँ पे और आगे देखते हैं एग्जाम्पल, और हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग स्विमिंग जो पोल होता है उसमें कोई भी नीचे वाला पार्ट होता है थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है, क्योंकि ऊपर हवा है और हवा है यानी रेरर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है, तो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता हो, इसका यही कारण है। और भी हम लोग एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देखिए लेमन है, यहाँ पे नींबू है, और नींबू जो है साइड से देखने पर ये थोड़ा बड़ा दिखाई देता है साइज में। ये भी यहाँ पे भी फिनोमिना कौन सा लग रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि हम लोग रेरर से डेंसर में देखें। उसी प्रकार यहाँ पे ये सनलाइट लिखा गया है तो थोड़ा सा अगर इस कांच में देखेंगे तो हल्का ऊपर दिखाई देगा। ये सभी फिनोमिना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर हो रहा है। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ऑल दीज आर ऑल इवेंट किसके कारण हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हो रहा है। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम लोग ग्लास स्लैब में क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे ABCD ये ग्लास स्लैब है। अब ऊपर वाला एयर है, नीचे वाला भी एयर है, नीचे ये जो है ग्लास स्लैब है। अब हम लोग के पता है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे नॉर्मल डाल दे रहे हैं, ऊपर भी या नीचे भी नॉर्मल। अब एक रे ऑफ यहाँ पे, अब हम लोग क्या कर नाम भी दे दिए इंडेक्स, और यहाँ पे रे ऑफ लाइट। अब देखिए ऊपर एयर है, नीचे डेंसर है। तो जब रेरर से डेंसर में जाया जाता है, रेरर से डेंसर में, तो क्या होता है, बेंड करता है। तो देखिए बेंड हो गया यहाँ पे। अब इस लाइट को फिर अब ये डेंसर से कहाँ निकल रहा है, रेयर पे, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। जब रेरर से डेंसर में जाता है तो बेंड होता है, और जब यहाँ पे देखिए डेंसर से रेरर में तो अवे होगा। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इसे निर्गत को इमर्जेंट एंगल भी कहा जाता है, जो बाहर की तरफ यहाँ पे निकला है इमर्जेंट। अब देखिए यहाँ पे जो लाइन को बढ़ाए हैं तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ मिल रहा है। ये जो डिस्टेंस है इसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन। क्या कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन। अब ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर और दूसरा का थिकनेस ऑफ ग्लासेस पर, यानी ग्लास जितना चौड़ा होगा उतना ही ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट अधिक होगा, जितना पतला होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही कम होगा। ओके, अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो निकला है बाहर की तरफ ग्लास स्लैब से वो इमर्जेंट रे, और यहाँ पे ये क्या इंसिडेंट रे है, वही हो। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई बड़ा लॉ नहीं है। फर्स्ट लॉ का द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द
इंटरफेस मतलब ये तीनों जो होता है एक ही तल पर होते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, तीनों एक ही तल पर लाई करते हैं। ओके, वही लिखा गया है। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये यानी आपतन कोण की जाया अपवर्तन कोण की जाया का नियतांक होता है, यानी साइन यानी द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन आई, और यहाँ पे देखिए बाटा में क्या है, रेशियो में साइन आर है। इसी को हम लोग स्नेल लॉ ऑफ स्नेल लॉ भी कहते हैं, और ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ है। अब ऊपर आप लोग देख सकते हैं, ऊपर यहाँ पे अपवर्तन के बारे में आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, और भी हम लोग आगे चल के हम लोग और डिटेल में थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। जैसे आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या होता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, यानी कोई भी माध्यम में कोई स्पीड ऑफ लाइट और उसका अनुपात होता है कोई माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम फर्स्ट, और वेलोसिटी यानी पहले माध्यम में चाल, और यहाँ पे बाटा में क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल वेलोसिटी कह रहा है। तो पहले को v1 मान लेते हैं, सेकंड को v2 मान लें। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n21, यानी स्पीड ऑफ n2, यानी देख सकते हैं n विथ रिस्पेक्ट टू n2 रिस्पेक्ट विथ n1, एब्सोल्युटली रिफ्लेक्ट इंडेक्स भी कहा जाता है। अब देखिए ऊपर की तरफ ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि जो ऊपर वाला अगर हम लोग वेलोसिटी को हम लोग एयर को मान लेते हैं या वैक्यूम को मान लेते हैं, और नीचे को कोई मीडियम मान लेते हैं, मीडियम का वेलोसिटी, तो n बराबर फार्मूला क्या निकलेगा, c/v। और c का होता है स्पीड ऑफ एयर होता है या वैक्यूम होता है, जिसका स्पीड का होता है 3 × 10⁸ होता है, और v जो है स्पीड ऑफ वेलोसिटी मान लें। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एयर का जो अपवर्तनांक होता है यानी रिफ्लेक्टिव बहुत कम होता है, सबसे कम होता है 1.003, और सबसे अधिक डायमंड का होता है जो 2.42 होता है। जो यहाँ पे देख रहा है 2.42 होता है, डायमंड का सबसे अधिक होता है 2.42। अब यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग को बताना है कि स्पीड इसका क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्पीड का होगा, हम लोग को ये बताना है कि इसमें स्पीड ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए रख दे रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम में क्या होगा 1.24 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आया है, जो आप निकालेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि लेंस क्या होता है। ओके, लेंस के बारे में हम लोग बहुत बेहतरीन से जानते हैं कि इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई टू सरफेस ऑफ विच वन या बोथ सरफेस आर स्फेरिकल, यानी वो दोनों स्फेरिकल हो सकता है या उसका एक पार्ट स्फेरिकल हो सकता है। ओके, हम लोग देखिए लेंस भी दो प्रकार का होता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, यानी अवतल लेंस और उत्तल लेंस। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस में यानी उत्तल लेंस में क्या होता है कि कॉर्नर साइड में क्या होता है, थीन होता है, पतला होता है, और क्या होता है बीच में क्या होता है, मोटा होता है। और कॉनकेव में यानी अवतल लेंस में क्या होता है कि किनारे वाले में कॉर्नर साइड में थीन होता है, मतलब चौड़ा होता है, और बीच में पतला होता है। अब इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेंस जो है दो स्फीयर से मिलकर बना होता है, दो स्फीयर से। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इसके दोनों के बीच वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। और रे ऑफ लाइट, इसमें रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजराता है तो बिना डिविएशन के पार कर जाता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। दूसरा का सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो देखिए इसमें कोई भी मतलब लेंस हो या कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, उसका दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्योंकि यह दो स्फीयर से बना है इसलिए इसका दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है सी से, मतलब सूचित किया जाता है सी से। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का होता है, तो यही जो होता है दोनों स्फीयर का जो मिड पॉइंट होता है, मतलब केंद्र होता है, वही क्या होता है, सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और प्रिंसिपल एक्सिस का होता है, उन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला इमेजिनरी लाइन होता है, वही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। समझ में आ रहा है ना दोस्त, आ रहा होगा। अब प्रिंसिपल फोकस का होता है, तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल फोकस का होगा, इसका दो फोकस होगा, यहाँ पे एक फोकस है यहाँ पे, तो या तो फोकस जब रे ऑफ लाइट को गुजारेंगे यहाँ पे कन्वर्ज करे, फोकस पे आके मिलेगा, या फोकस से बाहर की तरफ निकलता हुआ प्रतीत करेगा प्रिंसिपल फोकस में। कॉन्वेक्स लेंस में रियल फोकी होता है, और कॉनकेव में क्या होता है, वर्चुअल फोकी होता है। फोकी मैंने क्यों यूज किया, फोकी मैंने क्योंकि इसमें दो फोकस होता है और फोकस का प्लुरल होता है फोकी। अब हम लोग
कुछ रूल्स जान लेते हैं इमेज फॉर्मेशन और कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ओके, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जान लेते हैं। देखिए 3 रूल्स है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। पहला रूल क्या कहता है कि जब रे ऑफ लाइट जो होता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, तब क्या होता है हम लोग डायग्राम से अच्छा से समझ में आएगा। ये क्या लिखा है अभी इसको निगलेक्ट करिए, डायग्राम से हम लोग को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे रे ऑफ लाइट गुजर रही है, अब ये कहाँ से होके गुजरेगा, फोकस से होके गुजरेगा। किससे होके गुजरेगा आप लोग याद रखिएगा कि रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा तो फोकस से होके गुजरेगा। सेकेंड लॉ का कहता है वो भी देख लेते हैं कि सेकेंड लॉ का होता है कि हम लोग डायग्राम से इसको भी समझते हैं कि जब कोई फोकस से होकर गुजरता है तो क्या होता है। तो जब कोई रे ऑफ लाइट को देखिए फोकस से जब गुजरता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाता है। देखिए यहाँ पे फोकस से होकर गुजर रहा है, अब ये रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गया, समानांतर हो गया, जो डायग्राम में दिखा। तीसरा रूल क्या कहता है कि जब कर्वेचर से यानी ऑप्टिकल सेंटर का, जैसे जब ऑप्टिकल सेंटर से जब जाता है तो बिना डेविएशन के वो ऐसे ही पार कर जाता है। ये आप लोग बात याद रखिएगा, ये हम लोग का बहुत यूज आएगा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट पोजीशन पर, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में देखे थे उसी प्रकार हम लोग लेंस में देख लेते हैं कि क्या क्या इसके इमेज फॉर्मेशन होता है। पहला केस देखिए कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो कैसा बनता है कार्य। ओके, कैसा इमेज बनता है, तो देखिए यहाँ पे कर लिए। अब यहाँ पे रे ऑफ लाइट गुजर रहा है, अब ये किससे, अभी देखे हम लोग कि जब पैरेलल होकर जाएगा तो फोकस होकर गुजरेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 लाइट मिल गया, अब कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ पे फोकस पर मीट कर रहा है। तो अब हम लोग इजीली बता सकते हैं कि इमेज देखिए यहाँ पे इमेज पूरा वास्तविक रूप से रियल रूप से मिल रहा है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है। तो हमेशा एट फोकस पर यानी इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर, और रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, और साइज बहुत छोटा बन रहा है यानी डिमिनिश्ड बन रहा है, एट अ पॉइंट साइज बना रहा है। कैसा एक साइज बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। समझ में आ रहा है ना दोस्त, बहुत छोटा बना है। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं कि बियॉन्ड हम लोग का देख रहे हैं C1 के मतलब बियॉन्ड देख रहे हैं कि कैसे इमेज फॉर्म्ड होता है। ओके, एक बात मैं बता दूं कि जो इसमें कॉन्वेक्स लेंस में देख रहे हैं ये पूरा टोटल प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाता है कॉनकेव मिरर के जैसा। उसी प्रकार ये अगर समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फोकस हो रहा है, यहाँ पे मिल गया, अब यहाँ पे जहाँ मिला मीट किया वहीं पे हमारा क्या बना, इमेज बना, यहाँ पे इमेज बना। अब देखिए पूरी वास्तविक रूप से रियल रूप से मिल रहा है तो ये रियल हो रहा है, और उल्टा बन रहा है इमेज तो इन्वर्टेड होगा। तो देखिए पोजीशन का F2 और C2 के बीच में बन रहा है, कहाँ बन रहा है, F2 और C2 के बीच में बन रहा है, और रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, और यहाँ पे मतलब छोटा बन रहा था। तीसरा केसेज में क्या है कि जब वस्तु कहाँ हो, C1 पर हो, कहाँ हो, C1 पर हो, उस तो इसका इमेज देखिएगा C1 पर ही बनेगा, क्योंकि हम लोग कॉनकेव मिरर में भी जब वस्तु C1 पर रहता था तो वहीं पे बनता था, उसी प्रकार यहाँ पे भी होगा। अब देखिए ऊपर वाला कांची से होकर गुजरेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से जा रहा है तो फोकस से होकर गुजरेगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो बिना डेविएशन के आगे पर चल जाता है। अब यहाँ पे जहाँ पे मिला वहीं पर हमारा क्या हो गया, इमेज फॉर्म्ड हो गया। अब यहाँ पे मिला देते हैं तो अब इजीली बता सकते हैं कि पोजीशन क्या है। तो पोजीशन कहाँ बन रहा है, C1 पर रखे हैं तो एट C2 पर बन रहा है, रियल इन्वर्टेड बन रहा है, और सेम साइज का बन रहा है, देख सकते हैं आप लोग। अब चौथा केस क्या है, चौथा केस है कि जब इमेज को हम भले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं हम लोग, C1 और F1 के बीच में, तब देखिए इसका इमेज कैसे फॉर्म्ड होता है। यहाँ पे हो गया, अब एक ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं और बिना डेविएशन के यह क्या करेगा, पार हो जाएगा, और ऊपर वाला फोकस से देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से जा रहा है, अब ये देखिए मीट कर रहा है, जहाँ मीट करेगा वहीं पे हमारा क्या बनेगा, इमेज। देखिए मिलाते हैं, इमेज फॉर्म्ड बन गया। तो अब हम लोग बता सकते हैं कि पोजीशन का होगा, नेचर का होगा, साइज का होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रहा है बियॉन्ड C2 बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, और 12 बन रहा है, 12। अब पांचवा केस देख लेते हैं कि जब इमेज कहाँ हो, फोकस पर हो, तो अब हमारा क्या होता है। तो हम लोग ले जाते हैं प्रकाश के किरण को, रे ऑफ लाइट को गुजारते हैं। अब देखिए यहाँ पे फोकस से होके गुजरेगा, गुजर गया, और सेकेंड रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से अब ऐसे ही जाएगा। अब देखिए ऐसा लग रहा है ना आगे की तरफ पैरेलल होकर जा रहा है, तो पैरेलल आगे की कहीं अनंत पर जाके हमारा मिलेगा, पैरेलल दिखाई दे रहा है, अनंत पे कहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं पोजीशन कहाँ पर है, पोजीशन
पोजीशन का एट इन्फिनिटी पर बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, मतलब हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। अब लास्ट और आखिरी केस छठा नंबर का हो जाता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में हो। अब रे ऑफ लाइट को गुजारते हैं तो देखिए अब ये कांची से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। ओके, अब देखिए एक ऑप्टिकल सेंटर, अब देखिए यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि ऐसे ले जाया जाएगा, कहीं मिलेगा, ये मिलेगा ही नहीं, आगे की तरफ डाइवर्ज हो जाएगा, मतलब आगे की तरफ फैलते जाएगा। तो इमेज तो बनाने के लिए मिलना पड़ेगा उसको, तो हम लोग पीछे की तरफ इसको देखिए मिलाते हैं, मिला दिए। अब यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया, अब हम लोग पोजीशन सब चीज़ बता सकते हैं कि पोजीशन का है। तो जिधर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बिहाइंड बन रहा है और वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है और बड़ा बन रहा है, और साइज का है ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है। तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के सभी चीज़ पढ़ चुके। अब रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव के देख लेते हैं। इसमें भी 3 रूल है। पहला रूल देख लेते हैं कि जब पैरेलल होकर कोई रे ऑफ लाइट गुजरती है कॉनकेव में, तो उसका भी वो हमेशा फोकस से ही गुजरता है। उसको बहुत अच्छा से हम लोग समझेंगे रे डायग्राम से। देखिए यहाँ पे इमेज जा रहा है पैरेलल। अब यहाँ पे कांची से होकर देखिए आगे की तरफ तो डाइवर्ज हो जाएगा। हमेशा देखिए कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। और पीछे की तरफ देखिए मिलाइए, तो यहाँ पे फोकस पर मिल रहा है, पीछे की तरफ जब डॉट डॉट करके देखेंगे तो कहाँ मिल रहा है, फोकस पर। ओके, अब आगे भी वहाँ पे मिला दिए। रूल नंबर दूसरा का कि जब फोकस से होता है तो कहाँ, आप लोग को पता ही है फोकस से जब होगा तो क्या होगा, फोकस से जब तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फोकस से होगा तब प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। और थर्ड और आखिरी केस का है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है तो उसी पाथ पर क्या हो जाता है, लौट जाता है ना ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाश के किरण जाएगा, रे ऑफ लाइट, तो ऑप्टिकल सेंटर से ही बिना डेफिएशन के आगे निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम लोग इसको भी दोहरा इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा केसेज नहीं है, ओनली फॉर 2 केसेज इन स्टडी इन दिस। इनमें 2 ही केसेज को पढ़ना है। फर्स्ट एट इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी, देखिए यहाँ पे जा रहा है। अब प्रकाश के किरण का होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, देखिए डाइवर्ज हो गया। अब हम लोग को बनाना है इमेज, तो मिलना पड़ेगा, कहीं मिलेगा क्या, आगे की तरफ नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग पीछे की तरफ क्या करेंगे, काल्पनिक रूप से मिलाएंगे, इमेजिनरी रूप से मीट कराएंगे, वर्चुअली रूप से। तो यहाँ पे देखिए मिल गया। अब यहाँ पे जो इमेजिनरी से बना है वर्चुअल, अब इजली हम लोग बता सकते पोजीशन एट F1 पर बन रहा है। अब नेचर का है वर्चुअल बन रहा है, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनता है, हमेशा वर्चुअल इमेज इरेक्ट बन रहा है और बहुत छोटा बड़ा हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है। ओके, सेकंड का है, सेकंड हम लोग बिटवीन इन्फिनिटी और C1 के बीच में रख दे रहे, कहीं भी रखेंगे यार तो इमेज हमेशा देखिए ना वो और F2 के ही बीच बनेगा, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे रे ऑफ लाइट जा रहा है, अब यहाँ पे डाइवर्ज हो गया। अब पीछे यहाँ पे एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजारती है, अब कहीं मिलेगा क्या इमेज, नहीं ना मिलेगा, तो ये डाइवर्ज होने वाली जो लाइन है उसको हम लोग पीछे की तरफ मिलाएंगे। देखिए पीछे की तरफ डॉट 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 करके हम लोग वर्चुअली रूप से, अब यहाँ पे देखिए मीट कर, यहाँ पे काल्पनिक रूप से मीट कर रहा है, अपीयर कर रहा है। अब जहाँ पे अपीयर कर रहा है वहीं पे इमेज फॉर्म्ड है। अब देखिए इमेज जो फॉर्म्ड हुआ है वो वर्चुअल हुआ है और इरेक्ट हुआ है और वस्तु से छोटा दिखाई दे रहा है, यानी O और F1 के हर केसेज में प्रतिबिंब जो बनता है, इमेज जो बम हो O और F1 के बीच ही बनता है। O F1 वर्चुअल और छोटा बनेगा, क्या होगा, डिमिनिश्ड बनेगा। ओके, तो यही 2 केसेस ही था इसमें। अब हम लोग इसका भी साइन स्कीम देख लेते हैं। साइन स्कीम हुए साइन कन्वेंशन, इसका कोई साइन कन्वेंशन दूसरा नहीं है, उसे उसी टाइप का जो हम लोग पीछे देखे हैं वही का साइन कन्वेंशन इसमें भी होता है। लेफ्ट साइड का होता है राइट साइड पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ का होता है निगेटिव। इजिली आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं लेंस फार्मूला क्या होता है, जिसका बहुत यूज होता है। यह भी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन होता है। 1/f = 1/v - 1/f u। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है, तो डेट्स वाई यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद करना होगा इन फार्मूला को। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इस पे न्यूमेरिकल। ओके,
पहला देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, बायां साइड है तो निगेटिव हो गया। अब यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है तो ले लेते हैं, बाएं साइड है तो निगेटिव हो गया। अब हम लोग को इमेज डिस्टेंस बताना है तो इस पे फार्मूला पर रखेंगे, इजीली निकल जाएगा। चलिए रखते हैं, देखिए यहाँ पे 1 यहाँ पे रख देते हैं, रख दिए। अब यहाँ से फाइनल v इक्वल टू आप निकालेंगे तो -12.5 सेंटीमीटर आया। यहाँ से नेचर, यहाँ पे नेचर क्या मिल रहा है, नेचर के बारे में बात किया जाए तो क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है। वर्चुअल और कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। कैसे समझ में आया, तो देखिए यहाँ पे वस्तु 12 था और इमेज छोटा था, इसलिए हम लोग बोल सकते थे। अब मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस इसमें भी क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई यानी इमेज ऑफ हाइट और इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेसिप्रो मतलब अनुपात को ही क्या कहा जाता है, मैग्नीफिकेशन। जैसे m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज और बटा हाइट ऑफ उसको h डैश, और h इस सब पीछे तो हम लोग पढ़ ही कर आए हैं तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। h डैश का हाइट ऑफ इमेज है और h का है हाइट ऑफ इमेज। एक ये भी होता है m बराबर v बटा u हो जाता है लेंस के लिए, लेकिन दर्पण के लिए क्या पढ़ते थे, -v बटा u। तो एक याद रखिएगा कि पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन वर्चुअल इमेज बनाता है और निगेटिव जोन होता है वो कैसा, रियल इमेजेस बनाता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आता है। अब इस टॉपिक लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, पावर ऑफ लेंस। क्या होता है पावर ऑफ लेंस, तो इट इज़ द डिफाइन एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग पावर ऑफ लेंस कहा जाता है। P बराबर 1/f होता है। इसका SI यूनिट जो होता है डायोप्टर होता है, या प्रति मीटर भी कह सकते हैं। ओके, SI मात्रा का होता है, डायोप्टर होता है। अब हम लोग पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का होता है, तो इसका क्या होता है हम लोग कि मतलब सभी लेंस मतलब पावर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, वही क्या कहलाता है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होता है। अब इसका फोकस भी 1/f1, f बराबर 1/f1 प्लस इस प्रकार फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। उसी प्रकार के m निकाला जाएगा तो m1 गुने m2 ऐसे निकलेगा। अब इस यहाँ पे हम लोग को चैप्टर ये ख़त्म हो जाता है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।